जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पूरा परिवार समीर वानखेड़े का मीडिया के सामने है। लगातार उनकी तरफ से अपने तथ्य, अपने कागज पेश किए जा रहे हैं। इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यास्मीन वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी बहन हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे। यास्मीन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि नवाब मलिक, आखिर ऐसा क्या हो गया कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए, जैसा कि आपका परिवार लगातार कह रहा है, आरोप लगा रहा है। पुन्हा प्रश्न निर्माण झाला की समीर वानखेडे हे खरंच असं करू शकतात का, आणि मग पुन्हा त्याच्या सपोर्टमध्ये भरपूर लोक आहेत, त्याबद्दल तू कसं मानतेस? समीर वानखेडे यांचं यास्मीन, आप मुझे सुन पा रही हैं? यास्मीन वानखेड़े, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी यास्मीन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार नवाब मलिक की तरफ से कागज पेश किए जा रहे हैं, आप पूरा परिवार मीडिया के सामने आ रहा है, उनके सभी आरोपों का जवाब दे रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अगर उनको टारगेट करना है तो वो पेपर। मैम, आपके यहाँ शायद टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आप बंद कर देंगी तो अच्छा हो जाएगा। आपके आसपास कोई टीवी या कोई वीडियो चल रहा है? नहीं, मेरे पास टीवी नहीं, मेरे पास काफी जी नहीं ऑन यहाँ पर दूसरी इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मीडिया है, मेरी भाभी जी बोल रही है, पूरा खानदान बोल रहा है, तो आपको वो सुनाई देगा शायद। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि वो उनको ये माध्यम से बताया जाए कि मेहरबानी करके आप ट्विटर पे और फेसबुक को ऑनरेबल कोर्ट या जस्टिस सिस्टम ना समझें। आप अपने एविडेंसेस हैं, ये सब एविडेंसेस को लेकर आप कोर्ट पहुंचिए। आपके पास इफ़ यू आर सो श्योर अबाउट योर एविडेंसेस, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? मेरा सवाल ये है, व्हाई यू ट्वीटिंग इट, व्हाई यू गोइंग ऑन सोशल हैंडल्स? आपको क्या लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा संविधान है वो आपके लिए आपके मतलब वो आपको इतना काबिल नहीं लगता है कि आपके ये सब गलत एलिगेशंस को कन्फ्रंट करेगा? आपको ये बात पता है कि आपके एलिगेशंस बिल्कुल गलत है, उसमें बेसलेस है, आपके एलिगेशंस में कोई भी दम नहीं है और सब झूठे हैं, इसीलिए आप उन्हें ट्विटर में डालना चाहते हैं, ना ही के कोर्ट में। तो मतलब आप ये कह रही हैं यास्मीन वानखेड़े कि आप और आपका पूरा जो परिवार है वो तैयार है किसी भी तरीके की जांच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्य में विजय थे। हम बिलीव करते हैं इन द जुडिशरी सिस्टम। आई एम अ लॉयर, आई बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम। हम संविधान के लोग हैं, आई बिलीव इन जस्टिस। अगर हम गलत नहीं हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, हम कोई भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक तकलीफ ज़रूर होती है बहन की तरह कि आप इंक्वायरी किसकी कर रहे हो। आप एक सच्चे ऑनेस्ट ऑफिसर की इंक्वायरी कर रहे हो, आप एक गलत मैसेज लोगों को पहुँचा रहे हो। कल को अगर जो भी यूपीएससी और एमपीएससी का एग्ज़ाम देना पसंद करेगा, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अब ऑनेस्टी से अगर जियोगे तो उनकी बहनों को ट्रोल किया जाएगा, उनको गाली दी जाएगी, उनके जो पिताजी है उनको अपने कास्ट प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का, कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। और ये कर रहे हैं हमारे नवाब मलिक जी, एक मीडिया ट्रायल के थ्रू हमें पास होना पड़ रहा है। जैसे आपने बोला कि आवाज़ कम कीजिए, वो भी वहाँ लड़ रहे हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं। एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, एक परसेप्शन वॉर चल रहा है। ये इट इज़ जस्ट अ परसेप्शन वॉर, और जिसका हमें जवाब देना पड़ रहा है, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। ये आप यास्मीन जी, ये मीडिया ट्रायल जो आप कह रही हैं, इस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, और एतराज़ इसलिए है क्योंकि आप मीडिया के सामने आई हैं, आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं, हम तो आपका पक्ष रख रहे हैं, और आप कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। हमने कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठाई। आपके भाई समीर वानखेड़े के ऊपर सिर्फ नवाब मलिक नहीं, यास्मीन जी, सिर्फ नवाब मलिक ने नहीं उंगली उठाई है, जो प्रभाकर सहील हैं उन्होंने भी उंगली उठाई है। भ्रष्टाचार को लेकर आपके भाई जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, और खुद एनसीबी भी उनकी जांच कर रहा है। तो ये मीडिया ट्रायल नहीं है मैम। जी सुनिए, इस चीज को कोर्ट में इट इज सब जुडाइस, इट शुड बी आस्क्ड इन द कोर्ट। दी हमारे प्लीज बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज बिलीव इन द संविधान। संविधान में यकीन कीजिए, दे विल नेवर गो रॉन्ग। एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सब जुडाइस। लेट द कोर्ट बी द आंसर, लेट द ऑनरेबल जज
respond your questions. बिल्कुल ठीक है, लेकिन यास्मीन वानखेड़े, मेरा सवाल आपसे यही है कि आरोप आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आपके जो पिता थे उन्होंने धर्मांतरण किया था, आपकी माँ एक मुस्लिम है, और इसीलिए समीर वानखेड़े ने अपनी जाति का गलत प्रमाण पत्र देकर जो नौकरी पाई वो गलत है। ये दस्तावेज नवाब मलिक के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि क्या समीर वानखेड़े, जो समीर दाऊद वानखेड़े जो लिखा जा रहा है, उस पर आपकी क्या सफाई है? मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने बोला कि नवाब मलिक ने लगाया है, आप सही हो, आपने बोला है नवाब मलिक ने लगाया। नवाब मलिक कौन है? कोर्ट है। आपने कहाँ पर ये एविडेंसेस दिए हैं कि कास्ट आपने अभी तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? वानखेड़े कहाँ बोला गया है? क्या कोई आपको पता है मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। मैं उसे ट्विटर हैंडल पे लगाना पसंद नहीं करूंगी। एक पब्लिक डोमेन में मैं उसको रखना पसंद नहीं करूंगी। डू यू नो दैट आई एम अ प्राइवेट पर्सन एंड आई एम अ क्रिमिनल लॉयर और आई एम अ लॉयर। मैं संविधान के हिसाब से चलूंगी। आप मुझे चाहते हो कि मैं ट्विटर पे नवाब मलिक की तरह बिहेव करूं? मैं 1 मिनट पीसीआर से कहना चाहूंगी, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस कान में है। प्रोसीडिंग्स होंगी। हाँ। जी यास्मीन, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बेसिकली मैं आपको ये जवाब एज अ पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कार्रवाई की जाएगी वो लीगल की जाएगी। जो भी कार्रवाई की जाएगी उसे बताया जाएगा, पेश किया जाएगा। आई विल बी कमिंग सून विद ऑल द प्रोसीडिंग्स व्हिच आई हैव गॉन अहेड। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आप पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं? अब आप इस पूरे मामले की नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में जाएंगी? मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी शिकायत दर्ज की है। ठीक है, तो आप ये शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। I have filed case which जी आप अपनी बात पूरी कीजिए यास्मीन। नो बिकॉज आपके ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने इतना पता नहीं है, शायद उनको लॉ की नॉलेज ना हो। ही हैज़ क्रिएटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट the privacy of the woman. He has fundamentally gone against the right of women, and he has insulted, put defamatory statements against them. एक औरत को, आप एक लॉयर को अगर एक डॉन बोल रहे हो, this is completely against the constitution, this is completely against the और अगर मुझे ट्रोलिंग हो रही है, अगर मुझे अननोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझे बोला जा रहा है कि मुझे उठाया जाएगा कोर्ट के थ्रू, आप कौन से कोर्ट में हो, आपके मुंह पे एसिड फेंका जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, वी विल हैंग यू इन पब्लिक, आप कहाँ रहते हो, आपको हम मार देंगे, हम आपको गायब कर देंगे। इज इट ऑल राइट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ, आप मुझे एक बात बताइए, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर, ऑन एनी पब्लिक डोमेन। अगर इन बातों में थोड़ा सा भी सच है तो मेरा ये एक एडवाइस है आपके चैनल के थ्रू, मिस्टर नवाब मलिक जी, गो पिक अप योर ग्रुप और वॉट एवर योर काउंसलिंग इज, एंड प्लीज गो टू द कोर्ट। डू नॉट वेस्ट टाइम, यू हैव एविडेंसेस, गो टू द कोर्ट। एक लाइन में ऑनरेबल जज के पास जाइए जवाब पहुंचाऊंगी। आप ये कह रही हैं कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं, आपके झूठे एलिगेशंस के लिए एलिगेशंस हैं वो आप उनको गलत आप नकार रही हैं। एक लाइन में हाँ या ना, हिंदू है, मुसलमान है समीर वानखेड़े? एग्जैक्टली उन्होंने कोई भी धर्म चेंज नहीं किया है। मेरे डैडी का नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। दैट इज द फैक्ट एंड दैट विल प्रिवेल, दैट इज विल बी टिल द एंड। ठीक है यास्मीन जी, मेरा अगला सवाल प्रभाकर सैल को लेकर है। प्रभाकर सैल ने भी बहुत संगीन आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं और उनका ये कहना है कि एक पैसे का जो 25 करोड़ की डील हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा समीर वानखेड़े को जाना था और समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के एवज में ये पैसे मांग रहे थे। इस पर आपका क्या जवाब? Does he have any, accordingly as a legal lawyer, not as a sister, as a legal person of constitution, does he has any evidences? Does he has any public evidences? Does he has any electronic evidences? Does he go through anything? Does he has anything very special to speak about? बोलने से या बात करने से आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते। आखिरी में आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ क्योंकि इस समय बहुत दर्शक मुझे ट्विटर पर लिख रहे हैं और क्योंकि जिस ट्रोलिंग का आप भी जिक्र कर रही हैं, समीर वानखेड़े आप कहती हैं हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। मैं बस आप अपना आखिरी जवाब मुझे दे दें। जी, समीर वानखेड़े
एक हिंदू हैं और उनका देश और उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। आप उनका कास्ट सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें हमारे पास रखी हुई है, यू कैन चेक ओवर, आस्क द कोर्ट, विल नॉट शो इट टू एनी मिनिस्टर्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यास्मीन वानखेड़े आपका हमसे बात करने के लिए। और इस समय की बड़ी खबर यही है, समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का एबीपी न्यूज पर यह कहना है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं, उन्होंने किसी तरीके का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने अपने पिता का नाम भी बताया। उनका कहना है कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, हम ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं। यास्मीन वानखेड़े का बड़ा बयान एबीपी न्यूज पर इस समय हमसे बात करने में यास्मीन वानखेड़े का यही कहना है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है, सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है, हर तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। उधर नवाब मलिक एक के बाद एक दस्तावेज ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें समीर वानखेड़े की जाति को लेकर, समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो समीर वानखेड़े हिंदू हैं, यही कहना है समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।